हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 7.1 पूरी कर ली थी। आज हम 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है इसमें पूरक कोण। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए पूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर, तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। जैसे थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। जैसे थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। जैसे कोई कोण थीटा इक्वल 30 डिग्री दिया, कितना दिया, थीटा इक्वल 30 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो 90 माइनस 30 इक्वल में 60 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया, 60 डिग्री। इसी प्रकार से 45 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45। भी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 हो। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण। अब इसके सूत्र देखते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र जो होंगे। सूत्र देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल में क्या होता है, कोस थीटा। साइन का पूरक क्या होगा, कोस, तो कोस का पूरक क्या हो जाएगा, साइन कोस 90 माइनस थीटा इक्वल में साइन थीटा। tan का पूरक कोट, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। फिर sec 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, tan का पूरक कोट, कोट का पूरक tan, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का पूरक सेक। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोस 37 डिग्री अपॉन में साइन 53 डिग्री। अब देखो हमारे पास तो उसमें त्रिकोणमितीय सारणी में 0, 30, 45, 60 और 90 इसी की टेबल बनाई थी। इनके अलावा कोई मान आया था, उसको देखो कैसे सोल्व करोगे। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। देखो जैसे कोस 90 में से क्या माइनस करेंगे, 37 डिग्री बचे। यहां 37 का पूरक क्या होता है, 53 अपॉन में यहां पर कितना है, साइन 53। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा बन रहा है, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री अपॉन में साइन 53 डिग्री। किसी एक को ही चेंज करना है, तो इक्वल में कितना आ गया, 1। अब इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसी प्रकार से ही है, वो क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट भी है, इसमें कोसेक 25 माइनस सेक 65। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, तो कोसेक 90 माइनस, अब 25 का पूरक कोण, यानी 25 में क्या जोड़ेंगे, हमारे पास 90 आ जाए। यहाँ 90 में से 25 को माइनस करके देख लो, तो 90 माइनस 65 कितने बचेंगे, 25। माइनस में क्या दिया है, सेक 65 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा।
कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 65 है, सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 65 माइनस सेक 65। किसी संख्या में से वही संख्या सेम घटाते हैं तो आंसर कितना आता है 0। अब दूसरे के थर्ड और फोर्थ इसी प्रकार से है, कुछ पिछले क्वेश्चन का है कुछ इसका हो जाएगा, तो वो आप खुद करोगे। फोर्थ देखते हैं इसका, इसमें दिया है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये सरल समीकरण बन गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, इसमें दिया साइन 70 डिग्री साइन 20 माइनस कोस 20 कोस 70। देखो यहां तो इन दोनों को चेंज करोगे, यहां इन दोनों को चेंज, इनको कर लेते हैं साइन 70, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे 70 बचे 20, इसी प्रकार साइन 90 में से कितना घटाएंगे 20 बचे 70 माइनस कोस 20 कोस 70, साइन 90 माइनस थीटा, ये बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है 20 डिग्री, तो कोस 20 डिग्री, यहां भी साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां कितनी है 70 डिग्री, तो कोस 70 डिग्री माइनस में क्या पड़ा है कोस 20 कोस 70, कोस 20 कोस 70, कोस 20 कोस 70 माइनस कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 0। सेकंड देखते हैं इसका, सेकंड दिया है 2 कोस 67 डिग्री अपॉन में साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन कोट 50 माइनस कोस 60 डिग्री। देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाले को लेते हैं, तो 2 कोस 90 में से कितना घटाएगी 67 डिग्री आएगी, तो 90 माइनस 23 डिग्री अपॉन में साइन 23 डिग्री माइनस, ऐसे इसमें इसको चेंज कर लेते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे 40 आ जाएगी, tan 90 माइनस 50 डिग्री अपॉन में कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 की वैल्यू हमें पता है टेबल में कितनी होती है 1/2। अब देखो यहां पर 2 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 23, फॉर्मूले लिखोगे इसके ब्रैकेट में आके अपॉन में साइन 23 फिर माइनस tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा की वैल्यू इसके लिए कितनी है 50, तो कोट 50 अपॉन में कोट 50 माइनस 1/2, साइन 23 से साइन 23 कैंसिल, कोट 50 से कोट 50 कैंसिल, यहां कितना बच गया 1, तो यहां भी 1 बचना, 2 इंटू 1 कितने हो गए 2 माइनस 1 माइनस 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो यहां से, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 एकम 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है साइन 35 अपॉन कोस 55 की होल स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 की होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 35 बचे 55 डिग्री अपॉन में कोस 55 डिग्री और इसकी होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस 90 में से कितना माइनस करें कि हमारे पास 55 बचे, तो 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन में साइन 35 डिग्री और इसकी होल स्क्वायर माइनस
2 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से ये 2 कैंसल। अब यहां पर फॉर्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट में लिखोगे यहां पर इसके आगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कोस थीटा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल में साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 55, तो कोस 55 अपॉन में कोस 55 और इसकी होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 35 अपॉन में साइन 35 इसकी भी होल स्क्वायर, माइनस में क्या बच गया यहां पर 1, कोस 55 में कोस 55 का भाग देंगे कितना आएगा 1 और इसकी क्या है होल स्क्वायर, प्लस साइन 35 में साइन 35 का भाग देंगे 1 इसकी भी होल स्क्वायर, माइनस में 1 की स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 1। इसका सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है, वो आप चौथे का सेकंड खुद करोगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी इसमें क्या दिया 10 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 10 78, जिनका योग 90 बन रहा है उनको साथ साथ लिख लेते हैं। 10 12 10 78 डिग्री, कोट 38 कोट 52 और कोट 60। अब इन दोनों में से जिनका योग 90 बना उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो 10 90 में से क्या माइनस करेंगे 12 बचे हमारे पास 78 डिग्री इंटू में 10 78 डिग्री। इसी प्रकार इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, कोट 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 78 डिग्री इंटू tan थीटा इक्वल क्या होता है 1/कोट थीटा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/कोट 78 डिग्री, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan 52 डिग्री, और कोट tan का व्युत्क्रम होता है तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा यानी 1/tan 52 और इनटू में क्या पड़ा है 1/√3। कोट 78 से ये 78 कैंसिल, 52 से 52 कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर 1/√3। इसका सेकंड आप खुद करोगे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में उसने दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी 0 से 45 डिग्री के मध्य मध्य इस थीटा को बदलना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 81 बचेगा 9 डिग्री, प्लस साइन 90 में से कितना घटाएंगे 71 बचेगा 19 डिग्री। अब फॉर्मूला लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू इसके लिए 9 डिग्री है तो कोस 9 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ 19 डिग्री है तो कोस 19 डिग्री। इसी प्रकार से आप इसका सेकंड क्वेश्चन करोगे। 0 से 45 में चेंज करना था, ये 0 से 45 के मध्य थीटा की वैल्यू है। सातवें क्वेश्चन दिया है साइन 65 प्लस कोस 25 इक्वल में 2 कोस 25 डिग्री। ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। साइन 65 प्लस कोस 25। अब यहां पर क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ कोस लेके आना है। तो इस साइन को आप किसमें बदलने की कोशिश करोगे कोस में। तो देखो साइन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे 65 आ जाएगी 25 डिग्री, प्लस में कोस 25 डिग्री,
फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 25, तो कोस 25 प्लस में कोस 25, एक कोस 25 प्लस एक कोस 25 कितने हो गए 2 कोस 25 थी। ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। 8वां और 9वां क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिंपल से क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल में tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। sin 90 माइनस थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। अब देखो यहां तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो, और यहां पर क्या करोगे इसमें cos थीटा से गुणा व भाग करने में। cos थीटा से इसको क्या कर दो गुणा और cos थीटा से इसको क्या दे दो भाग। देखो sin थीटा cos थीटा गुणा भी किससे कर दिया cos थीटा से और भाग भी किससे दे दिया cos थीटा से। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos की स्क्वायर थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन गया ये tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा। स्क्वायर है तो यहां पर क्या लगाओ इसकी स्क्वायर, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो अब सर्वसमीकरण हमें पता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड। और यहां आप क्या करोगे इसमें राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो, यहां से इसको यहीं पर छोड़ के फिर यहां पर tan की वैल्यू रखो।